रही है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी तय होती है। एंटी-सेपेटरी बेल का प्रोविजन भी नहीं होता है। इस बीच प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने हरदोई में पीड़ित का बयान लिया है। दूसरी टीम वाराणसी पहुंच चुकी है। खबर यह भी कि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। काशी में हलचल बढ़ गई है। प्रयागराज से पुलिस की टीम पहुंची है, तो वहीं स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के वकीलों की फौज भी चुस्त है। आज दिन भर बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं, इसलिए सबसे पहले इस मामले में अब तक का अपडेट देख लीजिए। प्रयागराज पुलिस ने हरदोई में पीड़ित का बयान ले लिया है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंच चुकी है। पुलिस आज स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से पूछताछ कर सकती है। जांच में सबूत मिले तो अवि मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी भी हो सकती है। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। देखिए, माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो प्रयागराज द्वारा थाना झूंसी पर वादी श्री आशुतोष ब्रह्मचारी जी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS जो उन्होंने कोर्ट में दिया था, उस पर थाना झूंसी पर अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया था। उस आदेश के अनुपालन में थाना झूंसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती एवं उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी होगी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में इसका प्रावधान है। लेकिन सोमवार को पुलिस का एक्शन नहीं हुआ, जिसके बाद शंकराचार्य के खेमे में थोड़ी राहत है। पुलिस विवेचना कर रही है, वो अंधी बहरी की तरह विवेचना नहीं करेगी। हमारा यकीन यही है। जब तक हमको यकीन है कि पुलिस ईमानदारी से विवेचना करेगी, न उसको घटना स्थल मिलेगा, न घटना का दिन मिलेगा, न घटना का समय मिलेगा, न उनसे हमारा कोई कनेक्शन मिलेगा, तो निश्चित रूप से पुलिस को हमारी गिरफ्तारी कोई वजह दिखती नहीं। और अगर पुलिस पर आमदा है तो अलग बात है। आप सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कई निर्णय दिए हैं कि बिना पूरी तरह से साक्ष्य एकत्र किए और अगर गिरफ्तारी ही विकल्प बचा है तब गिरफ्तारी की जाए। ये सामान्य नियम पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है, उच्चतम न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने भी दोहराया है बार बार इसको। इसका अनुपालन उनको करना ही होगा। वो नहीं करेंगे तो मान लीजिए वो गिरफ्तारी कर लेते हैं तो सुबह तो मजिस्ट्रेट के यहाँ ले ही जाएंगे, जज के यहाँ ले जाएंगे, तो सुबह वो क्या पेपर दिखाएंगे अगर कोई सबूत नहीं होगा। तो उस स्थिति में मुझे वहां से रिमांड रिफ्यूज होगा, वापस चलाना होगा। इस बीच स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर उंगली उठाई है। खुद पर लगे यौन शोषण के आरोपों को भी खारिज कर दिया है और मांग की है कि गैर बीजेपी शासित राज्य की पुलिस से जांच करवाई जाए। इनके साथ गलत घटना हुई है, तुरंत इनको आप मेडिकल करवाइए, तुरंत इनके जो साक्ष्य ऐसे हों उनको जब्त करने के लिए कार्रवाई करिए और इनको जुवेनाइल जो बोर्ड होता है उसमें इनको दीजिए ताकि वो कस्टडी ले लें। इन्होंने ये सब कुछ किया ही नहीं, अपने कस्टडी में रखे रहे। क्यों रखे रहे? ताकि एविडेंस की बात ना आए, केवल हम जो कहें वही आगे बढ़ जाए बात। और उसके बाद अब जो आयु बताई जा रही है बच्चों की, उसका भी पता नहीं। इन्होंने मीडिया में कह दिया कि इनके गुरुकुल में शोषण होता है। हमारे गुरुकुल के जब वो छात्र ही नहीं है, कभी उन्होंने प्रवेश लिया ही नहीं है, तो हमारे गुरुकुल में कैसे शोषण की बात वो कह सकते हैं? वो आपके छात्र हमारे यहाँ हमारे मठ में कभी जो विद्यालय चलता है उसमें कभी न रहे हैं और न आए हैं, न गए हैं, न यहाँ उनको कोई जानता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो केवल कह करके इतना बड़ा मामला बना दिया गया है। ये गजब की बात है कि एक हिस्ट्री शीटर जो कहता है वो मान लिया जाता है कोर्ट में, और एक शंकराचार्य जो कहता है उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। ये राजनीति वजह है, आदित्यनाथ योगी इसकी वजह है, और कौन वजह है? वही तो सदन में खड़े होकर के सबको हिंट दे रहे हैं कि ये करना है तुमको। जब उनका प्रशासन उनके निर्देश पर नोटिस जारी करता है कि आप 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे अपने आप को लिखे हुए हैं, हम 12 घंटे में उसका जवाब दे देते हैं। जवाब दे देने के बाद
जिस तेवर से वो आए थे नोटिस लेकर के, अगर हमारे जवाब में कोई कमी होती तो तुरंत पलट करके कहते कि आपने सही नहीं बताया है, लेकिन उस पर तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब उनके प्रशासन के द्वारा हमारे द्वारा दिए गए जवाब के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सका, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे सदन में खड़ा होकर सवाल उसके बाद उठाता है हमारे शंकराचार्य होने पर? इसका मतलब है कि वो अपने प्रदेश की पूरी पुलिस को और दूसरी एजेंसियों को हिंट कर रहा है कि ये करना है इनके मामले में, तो उसके हिंट को पा करके लोग कर रहे हैं अपना। जज माने जो कर रहा है। अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद पर यौन शोषण का केस आशुतोष ब्रह्मचारी ने दर्ज करवाया है, लेकिन यौन शोषण का आरोप 2 नाबालिग बटकों ने लगाया है।